गे और बाइसेक्सुअल लोग, अगर आप गे हैं, बाय हैं, आपकी ज़िंदगी आप कितना भी ट्राई कर लें, बाकी लोगों के जैसे नहीं होगी. पीपल विल टेल यू everything is the same, but I want to tell you it is not. Namaste, my name is Paras Tomar. I'm the CEO and founder of Nuskeba Virus and Stud Muffin. I've been out forever. मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सबके साथ शेयर करता हूँ. I'm also very fortunate that life has been very good to me, so we're also seeing some success. You know, the amount I travel, मैं ज़िंदगी में जितना घूमता फिरता हूँ, फ़िलहाल हम ताइवान जा रहे हैं, हम जापान में थे, then we'll go to Philippines. कल मेरी रात को मुलाकात बार में, आई मेट दिस वन गाय हु आई थिंक इज़ अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, बट हैं वो वेनेजुएला से. अच्छा, मैं हॉट टब में बैठा हुआ था, नहीं केम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. जो एक LGBT का एक एंगल है, फॉरगेट अबाउट द ट्रोलिंग, लोग आपको छक्का बोलें, हिजड़ा बोलें, लोग आपका मजाक उड़ाएं, वो सब तो अलग बात है. वो वैसी चीज़ें तो हम लोग ने सुनना बंद कर दी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. पर आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं, इफ़ यू आर समवन हुज गे एंड बाइसेक्सुअल, आप कुछ भी कर लें, बाकी एजुकेशन नहीं होगी. जैसे मेरा जो बिज़नेस पार्टनर है अंकुर, ही इज़ अ CFO एंड फाउंडर. हम पैसे बिल्कुल सेम कमाते हैं, पर अंकुर और मेरी लाइफ की ना प्रायोरिटीज़ बिल्कुल ही अलग हैं. ये समझने में उसको भी टाइम लगा, मुझे समझाने में भी टाइम लगा. द वे ही लुक्स एट मनी, सक्सेस, फैमिली, सब अलग होता है. और अंकुर और मेरा उदाहरण सबसे अच्छा है, बिकॉज हम लिटरली दो ऐसे लोग हैं जो इक्वल पैसे कमाते हैं, पर वो उस पैसे का हम क्या करते हैं वो कम्प्लीटली अलग है. एक तो द अमाउंट ऑफ सेक्स दैट यू कैन हैव एज अ गे और बाइसेक्सुअल मैन, उतने सेक्स तो कोई स्ट्रेट बंदे नहीं कर सकते. जितने टाइम आपको बंदियाँ पटाने में लगता है, उतने में तो मतलब विद बॉयज़ सेक्स इज़ वेरी इजी एंड फास्टर. अब जैसे अंकुर है, हम जब पैसे कमाते हैं उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है हिज डॉटर साइशा, उसकी एजुकेशन में रहे, हिज वाइफ, एक फैमिली है, घर बनाने हैं, गाड़ियाँ लेनी है, बच्चों की एजुकेशन, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है. मैं 40 का हूँ अब, एज समन हु इज़ नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, आई एम नॉट गोइंग टू हैव चिल्ड्रन. एक समय पे मैंने सोचा था मैं बच्चे पैदा करूँगा, यू नो, आई वांट टू लुक फॉर अ सरोगेट मॉम एंड दिस एंड दैट, पर वो हो नहीं रहा. एंड ऑल्सो आफ्टर डैड, ऑनेस्टली आई लॉस्ट डैड. अब तो मेरे पास फैमिली नहीं है, तो बच्चे को आप संभालने के लिए कोई है नहीं, तो वो चैप्टर में ये लाइफ की जो सोच भी रहा था बिल्कुल चला गया. जिसका मतलब ये है, जैसी मैं ज़िंदगी आज काट रहा हूँ, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो अपने पैसे को मैं यूज़ करता हूँ टू ट्रैवल द वर्ल्ड, टू हैव बेटर एक्सपीरियंसेस. वो बोलते हैं ना कि आप ज़िंदगी में जब दुनिया में जब आए हैं, आप खुद के लिए आते हैं, खुद के लिए कमाते हैं. मेरी ज़िंदगी एक्चुअली वैसी है, जो मैं जो भी कर रहा हूँ, आई एम एन्जॉइंग माई बेस्ट लाइफ, आई हैव अ रियली गुड टाइम. ऑफ कोर्स देयर कैन बी लोनलीनेस. इसकी जो अच्छी पार्ट है, आप जितनी किंकी चीज़ें कर सकते हो, जितनी मस्ती कर सकते हो, कोई स्ट्रेट बंदा नहीं कर सकता. जैसे मेरा हर ट्रैवल, हर मेरा ट्रैवल 13-14 लाख का ट्रैवल होता है. इस क्रूज़ पे मैंने 4.5-5 लाख के आसपास दिए होंगे, जो बॉम्बे से जापान की टिकट्स भी हैं और वापस हांगकॉन्ग से उसकी टिकट, वो मिला के मेरा खर्चा कज़िनो में मेरे 3-4 लाख का खर्चा हो चुका है. तो मेरा मतलब है कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर पीपल टू स्पेंड दैट मच मनी, एंड आई टेल यू द रीज़न आई डू इट. काफ़ी लोगों के ना लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. नाउ इन माई केस, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑलरेडी बॉम्बे में बंगला है, 2 घर हैं. नाउ आई हैव दैट एक्सपेंसिव BMW गाड़ी. एंड आई कीप टेलिंग अंकुर, सिंह अंकुर, मेरे लिए टुडे एज, एंड इफ यू आर गे और बाइसेक्सुअल, यू नो, सब लोग वी टॉक अबाउट दीज लाइक आई शैडोज एंड लिपस्टिक एंड यू नो, वो एजेंडा गे और बाइसेक्सुअल लोगों का चमकीले कपड़े में फंसल गया, वेयर इट इज़ नॉट अबाउट दैट. यू हैव अ लाइफ बियॉन्ड द रबिश दैट यू नो वी टॉक अबाउट वेयरिंग क्लोथ्स एंड व्हाटएवर. आई शैडोज, लिपस्टिक से आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है. एक तो देखिए, प्यार ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, दैट इज़ 100% ट्रू. अगर आप मेरे जैसे पोजीशन पे लाइफ में बैठे हैं, जहाँ आपको शुगर बेबीज़ नहीं चाहिए, आपको एक पार्टनर चाहिए जो एम्बिशियस है, ड्रिवन है, जिसको अपने वैसे खुद के कमाने, वैसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है. बट व्हाट आई वांट टू टॉक टुडे इज अबाउट फाइनेंसेस. अक्रॉस द वर्ल्ड जो सबसे अमीर लोग होते हैं, दे आर फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी. उसको बोलते हैं पिंक इकोनॉमी. न्यूयॉर्क में फॉर एग्जाम्पल, दे टॉक अबाउट द फैक्ट दैट मोस्ट रियली रिच पीपल, मोस्ट वेल्दी पीपल आर गे मैन और गे वुमेन. उसका रीज़न क्या है? हमारे बच्चों का खर्चा नहीं हो रहा है, हमारा, अगर हम वेकेशन में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, हमारे फाइनेंसेस, एक बंदे की कॉस्ट बहुत अलग होती है. फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी सिस्टर लॉ सुमी को परसों 3-4 दिन पहले एक क्रूज़ की अटेंडी भेजी थी कि न्यूयॉर्क से क्रूज़ चल रहा है जो बहामास, करिबियंस, 3-4 कंट्रीज जाकर चलते हैं. एक बंदे के लिए मेरी कॉस्ट उस पर पड़ गई 6-7 लाख के आसपास पड़ रही होगी. तो मेरे को भाई ने इंस्टेंटली मैसेज किया, सिंह भाई 4 लोगों के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है. I want to tell you this, if you're gay and bisexual, please become used to knowing
मेरी तो बिल्कुल भी फैमिली नहीं है यार. अगेन एवरी टाइम आई से इट, आई नो आई हैव कजन्स एंड दिस एंड दैट, बट वो इवेंचुअली, लेट्स बी रियल, सब बोलने को ठीक है, बट एक्चुअली स्पीकिंग यू आर अलोन एंड इट इज़ योर माई लाइफ इज़ बेटर व्हेन आई एक्सेप्ट दैट रियलिटी. मैं अपनी कज़न डेजी को फ़ोन कर सकता हूँ, पप्पू चाचू को फ़ोन कर सकता हूँ, सब मेरे लिए खड़े हैं साथ में, पर एक्चुअल रियलिटीज़ जैसे मेरी कज़न्स है सिद्धांत, श्वेता, शिवांगी, उन भाई बहन का प्यार हमेशा अलग रहेगा अपने आप में. डेजी, मनी, लवली, जो मेरे मम के साइड से 3 कज़न्स हैं, वो सगे भाई बहनों का प्यार हमेशा अलग रहेगा. ओके, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट रियलिटी. बोलने में सब अच्छी बात है, वो अलग होता है. प्लीज़ गेट यूज टू द रियलिटी ऑफ the fact that if you're gay and bisexual, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, create a life जहाँ आप अपने आप अपनी देखभाल कर सकें. अच्छा, पहले मेरे को लगता था ये, अगर इंडिया के सिस्टम में क्या होता है, अगर आप शादी नहीं कर रहे, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक आपने कुछ ज़िंदगी में किया नहीं, आपका बहुत बड़ा चैप्टर खाली है. पर जितना मैं ज़्यादा वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्चुअली मोस्ट स्ट्रेट पीपल ऑल्सो नॉट गेटिंग मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रन एनी मोर. जापान में तो शादी का कल्चर ही नहीं है, बॉम्बे में लोगों को शादी करनी नहीं है, न्यूयॉर्क में लोगों को शादी करनी नहीं है. तो ये जो शादी वादी का कल्चर भी है, धीरे धीरे निकलने लग गया. और जितने चीटिंग, ये वो इनफिडेलिटी स्ट्रेट रिलेशनशिप में होती है, जिस बंदे ने शादी कर दी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. इंडिया के तो लॉज ही इतने बुरे हैं, दे टू विमेन फॉरवर्ड, एंड आई एम ऑल फॉर इक्वालिटी, बट इक्वालिटी है नहीं अभी, बिकॉज सारे लॉज फेवर वुमेन. तो इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल मैन एंड यू मैरी अ वुमन, आपकी पूरी ज़िंदगी झंड हो सकती है अगर उसको शी वॉन्ट्स टू स्क्रू यू ओवर, और जो बहुत बार होता है. यू नो व्हाट दिस गाय टोल्ड मी वाज वेरी स्वीट. ये जो वेनेजुएलन बंदा था, ये मेरे को मिला, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज ऑल्सो बाइसेक्सुअल एंड व्हाटएवर, एंड ही वाज टेलिंग मी, ही सेड अपनी बेस्ट लाइफ वो पिछले, आई थिंक वो 68 ईयर्स का था, इसे वो अपनी बेस्ट लाइफ पिछले 20-25 साल से जी रहा है. हु आर यू अर्निंग फॉर? ना हमको पैसे बीवी के लिए छोड़ने, ना बच्चे के लिए छोड़ने, किसी हमारी धन दौलत हम जो भी कमा रहे हैं उससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी इंजॉय करो. मैं उसे एक वरदान के जैसे देखता हूँ, बिकॉज एक जो चीज़ होती है, मैं जब अंकुर से बात करता हूँ, डैड की तबीयत उसकी ख़राब है, मम की तबीयत ख़राब है, बीवी को कुछ हो गया, बंदे को इतना स्ट्रेस रहता है. आपके आसपास जितने ज़्यादा लोग हैं, आपको उनकी फिक्र है, परवाह है. ऑल्सो अंकुर इज़ ऑल्सो लाइक द इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ बीइंग द अल्फा मेल, जिसका मतलब है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सबकी. अगर अंकुर कुछ भी कर रहा हो, उसको आपने फ़ोन करके बोल दिया ना कि यार मेरी ये, उसका पूरा ध्यान चला जाएगा कि आपका मैं क्राइसिस कैसे सॉल्व करूँ. मेरे जैसे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जब डैड थे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतना घूमता नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा बाप घर पे था, तो आई वुड टेक केयर ऑफ हिम, या वो मेरे साथ घूमते थे. एक गलती मैंने जो की है, जो आप मत करना, आई विश आई हैड स्पेंट अ लिटिल बिट मोर टाइम टू फाइंड अ पार्टनर. पर वो मेरे से हुआ नहीं, बिकॉज मैं अपना करियर बना रहा था. मैं, आई नो इट साउंड्स व्हाटएवर, बट माय फोकस वाज ऑलवेज ऑन बिल्डिंग माय ओन लाइफ. मेरी ना ज़िंदगी में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी. डैड फौजी थे, हमारे पैसे वैसे ज़्यादा थे नहीं, जायदाद डैड की साइड से तो कुछ भी नहीं मिला, मम के साइड से तो मिलने का मतलब नहीं था, तो मेरे पास कुछ था नहीं. बल्कि मेरे को याद है जब डैड की डेथ हो गई थी, मैं 1 साल ना सारे रिश्तेदार से बड़ा चिड़ा हुआ था, बिकॉज मेरे से हर बंदा बात करता था आपकी विल लिखो, विल लिखो, विल लिखो. एंड आई वाज थिंकिंग जो भी है मेरा, तुम लोगों से मतलब ही नहीं होना चाहिए. तो मैं चिढ़ गया था इस बात से, बट कोई बात नहीं, दैट्स फेयर. फॉर द रिकॉर्ड, आई ऑलवेज फील लाइक मेरा सब कुछ किसी को जाएगा, वो अंकुर को जाना चाहिए, बिकॉज उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी मेरे साथ बदली है. इफ़ यू आर गे एंड बाइसेक्सुअल, यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैंने जो एक नई चीज़ देखी भी है, मैं ना पहले प्यार में इतना पागल हो जाता था. आई मेट अ गाय, आई वुड थिंक माई एंटायर लाइफ इज़ गोना बी हिम. एंड आई थिंक दिस इज़ द स्टफ. आज मैं 40 का हूँ. आई एम, सक्सेस इज़ योर ओन अंडरस्टैंडिंग. मेरे दिमाग में मैं सक्सेसफुल हूँ, एंड दैट्स द ओनली पैरामीटर दैट मैटर्स. तो अगर आपको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये की अगर आप खुश हैं, वो सक्सेस है. आपकी तनख्वाह, टर्नओवर आपका साल का 25 करोड़ है, फिर भी आप खुश नहीं हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं. आजकल के दौर में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टुडे टू फाइंड अ पार्टनर, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट बिलीव इन फिडेलिटी. पर मैं भी अपने दिमाग में ना फिडेलिटी का मतलब होता है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ हैं, आप लॉयल हैं, उसको फिडेलिटी बोलते हैं. मैं भी सोचता था कि सेक्स इज़ द बिगेस्ट थिंग. मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा, वो किसी के साथ सो नहीं सकता, मैं किसी के साथ नहीं सोऊंगा. पर जितना मैं घूम रहा हूँ, आई हैव सीन सो मेनी गे कपल्स लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, बिकॉज उन्होंने सेक्स और लव को अलग कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ, मेरी बहुत सारी थ्रीसम्स गे कपल्स के साथ होती हैं. मैं उनकी ज़िंदगी में 1-2 घंटे के लिए आया, मैंने दोनों की ले ली, मैंने मज़े कर लिए. उसके बाद वो अपने रास्ते चले गए. उनका प्यार बरकरार है, वो आपस में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. आई हैव ऑल्सो रियलाइज नाउ टुडे हैव अ बॉयफ्रेंड में इतनी जो बंदिश डालता हूँ नहीं डालूंगा, एंड दिस आई हैव लर्न द हार्ड वे.
You know, I know everyone thinks I have my life together, but most people don't realize मैं हर दिन कुछ ना कुछ खुद ही सीख रहा हूँ. मेरे को कोई सिखाने वाला कभी था नहीं. मम तो मैं 16 साल का चली गई. मेरे डैड वॉज अ गुड फ्रेंड, ही वॉज अ टेरेबल फादर. मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात. मेरे को उन्होंने कुछ सिखाया नहीं. वैसे मैंने डैड से ये सीखा क्या नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल क्रूजेस पे जब मैं ट्रैवल करता हूँ, लोग बोलते हैं यार तुम अकेले कैसे घूमते हो, दोस्त कैसे बनाते हो. हर दिन आप कुछ सीखते हो. पिछले वाला जो मेरा क्रूज था, मेरा एक दोस्त बना था रायन, अमेरिका से था वो. मैंने उससे बड़ी अच्छी क्वालिटी देखी थी. वो जिस बंदे से भी बात करता था, बात करने लग जाता था, वो दोस्त बनाता था बड़ी आसानी से. भारत में ना हम लोगों से बात, एंड ऑनेस्टली मेरी जो हुकअप्स होते हैं, इसलिए बिकॉज अगर कोई भी बंदा बंदी दिखे मैं बात करने एकदम लग जाता हूँ. तो व्हेन पीपल से हाउ डू यू जस्ट टॉक टू अ स्ट्रेंजर, यू जस्ट से एनीथिंग. कल मेरे को जिम में एक लड़का, मतलब बड़ा, आई थिंक सर्बिया का लड़का था, बड़ा क्यूट सा था. एंड उसकी शॉर्ट्स बड़ी क्यूट लग रही थी. बात की जब मेरे से बात करता पूरे टाइम अपने निपल को टच कर रहा था. आई वाज टचिंग हिज क्रॉच एंड दिस एंड दैट. बट वन ऑफ दोस गाइज हु आई थिंक इज आल्सो बाइसेक्सुअल. तो हमारा कोई प्लान है कुछ थ्रीसम विसम करने का. मेरे को फाइनली क्रूज पे कोई बंदा मिल गया. मैं उसको आज रात को मिलूंगा. तो इट्स रो वी विल फाइंड सम ब्राजीलियन चिक्स एंड वी विल स्मैश देम एंड ऑल. तो मेरे को मिला था. बट मेरे को जो वाइब आ रही थी, हमको बंदियों की जरूरत पड़ी कि हम आपस में मस्ती करेंगे. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज अबाउट हाउ भारत में अगर आप एलिवेटर में किसी लड़की से बात करते हैं, लड़के से बात करते हैं, चलते फिरते हम किसी से बात करते हैं, हमारा बात करने का रीज़न किसी से होता है. हमको या तो उनसे कुछ चाहिए या व्हाट्सएप नंबर चाहिए या कोई चीज़. मैंने जो फिरंगियों के साथ देखा ना, ये आपस में अगर आप 5 मिनट कहीं हैं किसी के साथ बैठे हो, आपने वहाँ गप्पे मारी, वहीं से आपकी बात खत्म होगी और आप निकल गए आगे. एंड आई थिंक दैट आइडिया कि मैं सोचता नहीं हूँ मैं किससे क्या बात करनी है, जस्ट टॉक टू समवन एंड यू सी अ वाइब एंड दैट्स द बेस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ मूव फॉरवर्ड. इफ़ यू आर समवन हु इज़ गे एंड बाइसेक्सुअल, पहली बात तो लोगों के एक्सेप्टेंस के पीछे भागना छोड़ दीजिए. ये मैंने बड़ी अच्छी चीज़ की. मैं जब 17-18 साल का था, आई टोल्ड माई फादर अबाउट द फैक्ट मेरे को लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट है. मेरे डैड डिड नॉट एक्सेप्ट इट. पर आई वॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल, आई वॉज ऑलरेडी मेकिंग मनी. मैं उस टाइम बॉम्बे टाइम्स के साथ ऑलरेडी काम करने लग गया था. आई डेंट केयर अबाउट वॉट ही रियली थॉट. सो आई रिमेंबर व्हेन थोड़ी रेजिस्टेंस वो दिखा रहे थे. ऑल्सो टू बी फेयर, माई डैड ही डिडंट थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस. ऐसे कुछ बहुत ड्रामा नहीं किया था, बट ही वाज नॉट हैप्पी. बट मेरा जनरल बिलीफ अंदर से ये था कि मेरे को एक्चुअली डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को वैलिडेशन नहीं चाहिए आपसे. एंड वो दिख गया मेरे बाप को कि ये मेरे से पूछ नहीं रहा है, ये बोल रहा है आप इफ़ यू आर ऑन बोर्ड, यू आर ऑन बोर्ड, अदरवाइज ज्वाइन द पार्टी और आई एम स्टिल डूइंग इट. तो अगर आप सबसे पहले लोगों को मनाना छोड़ दें, वो बेस्ट है. बिकॉज आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चीज़ों से. यू नो, अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन आई ट्रैवल, मेरा इंडिया वाइब बड़ा स्ट्रॉन्ग है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया. ये मैंने हर जगह देखा है. आप जहाँ भी जाओ एंड यू से योर इंडिया, देयर आर 2 फिल्म मेकर्स दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट. सब बोलते हैं करण जौहर एंड सब एवरीवन विल से संजय लीला बंसाली. जो भारत का कल्चरल एक्सपोर्ट सबसे बड़ा है सिनेमा के हिसाब से, वो एक्चुअली ये दोनों लोग हैं. बंसाली मेक्स ऑल दीज लाइक वेरी ग्रैंड इंडियन फिल्म्स. We have Deepika Padukone looking as elegant as ever. You've got Karan who does, you know, a lot of the other stuff where he talks about Indian values and culture. पहले बनाता था. I don't think he makes those kind of movies anymore. And जब इंडिया में देखो, इन लोगों की ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा होती कि हमारे भारत वाले तो उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर जा ही नहीं पाए. बट दे डोंट रियलाइज कि जितने बंदे ट्रोल कर रहे हैं, इन्होंने ज़िंदगी में देश के लिए कुछ नहीं उखाड़ा होगा जितना संजय लीला बंसाली और करण ने उखाड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग इंडिया टू द पीपल. सो हमारे देश में वो ज़रूर है कि हम ना लोग क्या कहेंगे कि सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पाते. स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक. ये बोलना बड़ा आसान है, बट एक दिन आपका जब वो क्लिक हो जाएगा, नहीं बोले हाँ मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं इतना घूमता हूँ, मैं हर बात की बात करता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको. आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी. एंड एट द सेम टाइम आई एम अ नाइस पर्सन. ना मैं रूड हूँ, ना मैं ऑब्नॉक्शियस हूँ, ना मैं किसी और को कुछ बुरा कहता हूँ. मैं सोशल मीडिया पे किसी को नहीं फॉलो करता. मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीता हूँ, अपने आप जीता हूँ, अपने टर्म्स पे जीता हूँ. ये मैंने अपने डैड से सीखा. माई डैड वाज इन सम सेंस सेल्फिश, बट व्हाट ही डिड वेरी वेल वाज ही रियली केम इन दिस प्लैनेट एंड लिव्ड फॉर हिमसेल्फ एंड मूव्ड ऑन. So this Venezuelan guy, what he really taught me was very well. He said, I am not interested in having sugar babies. I am interested in having a partner. उसको समझ में आ गया था आई एम डूइंग वेरी वेल इन लाइफ एंड दिस ना, बिकॉज आसपास जो भी लोग थे दे वर टॉकिंग टू मी. मेरे को उससे जो बड़ी अच्छी बात दूसरी लगी, ही सेड नोबडी एल्स शुड एंजॉय द मनी दैट आई हैव अर्नड. किसी को आप प्यार से शेयर करना चाहते हो अलग बात है, पर कोई भी लोग ये वो रिश्तेदार फैमिली, मेरी तो फैमिली वैसे ही नहीं, नोबडी एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फ्रॉम मी. वो किसी को नहीं. आप अपने आप आयो, अपने लिए कमाओ, एन्जॉय योर सेल्फ, हैव अ गुड टाइम विद योर मनी. एंड इट इज सो गुड टू टॉक टू समवन हु इज़ अ सक्सेसफुल मैन हु इज़ फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी, जो आपको ये समझाता है इंडिया में परिवार का ना वो बहुत ज़्यादा है, पर परिवारों में झगड़े होते हैं, ये होता है वो होता है. यू कैन लिव योर बेस्ट लाइफ. आई वॉन्ट टू जस्ट गिव यू दिस पर्सपेक्टिव एंड स्विच योर टोन इन योर माइंड. अगर आप गे या बाइसेक्सुअल हैं, आपके पास
वो सच्ची में एक वरदान है कि आप अपनी ज़िंदगी एक्चुअली जैसा होता था, वो तो हमने सिविलाइजेशन तो हमने बना ली कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल है, ये है, वो है। सब इस दुनिया में आए हैं अपने कर्म करने के लिए, मस्ती करने के लिए, अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय करने के लिए। आप पार्टी कीजिए, चिल कीजिए, मस्ती कीजिए, अपना नाम कमाइए। मैं सबको ये बोलता हूँ जो सेक्सुअलिटी के बारे में इतना ज़्यादा बात करते हैं, आपकी सेक्सुअलिटी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने आप को डिससर्विस कर रहे हैं। फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन योर सेल्फ, जो मैं करता हूँ। आई टॉक अबाउट सेक्स अ लॉट, बट द पीपल हू नो मी, हम इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे होते अगर मैं पूरे टाइम सिर्फ सेक्स ही कर रहा होता। मेरा बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर होता है। व्हेन आई एम आल्सो ट्रैवलिंग, मैं रोज़ काम भी करता हूँ, मैं रोज़ पढ़ाई भी करता हूँ, मैं रोज़ मस्ती भी करता हूँ, एंड रात को आई एम ऑलवेज हम्पिंग वेरेवर आई एम। मेरे को रात का रोज़ सेक्स चाहिए। इस क्रूज़ पे थोड़ी बाट लग रही थी, बट कल से वो वाला भी सॉर्ट हो गया मेरा थिंग। यू आर ऑल्सो, आई वॉन्ट टू टेल यू, हम ऑल्सो इस टाइम पे रह रहे हैं जहाँ अब लोगों को ना वो फाइट करने की जरूरत नहीं है अबाउट गे राइट्स। इनफैक्ट जो नए नए, आई वाज टॉकिंग टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड जियान, 17 साल का लड़का है, मेरे जिम में दोस्त है मेरा, एंड आई लाइक हिम। मेरी उससे बात हुई, यू नो ही इज़ फन, एंड तो मैं उससे हमेशा मजाक करता हूँ कि तुम 18 के नहीं हो तो मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं करूँगा। पर आई वाज टेलिंग, एंड उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई सिचुएशन है, स्ट्रेट बॉय, तो दोस्तों से मेरा कुछ सिचुएशन उसकी पता नहीं चल रही, कोई लड़की उसको भाव नहीं दे रही है ना। आई वाज टेलिंग हिम दिस, ऐसे सुनो, लोगों के पीछे ना भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज व्हेन यू मीट समवन, आई एम नेवर दैट पर्सन हू वांट्स टू कन्विंस यू टू लव मी। इफ आई मीट यू एंड यू डोंट लव मी इनफ ऑलरेडी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Well, a very good morning once again, ladies and gentlemen. This is Alvin, your assistant cruise director, letting you know that this announcement is for all guests that are still on board and have no plan on going ashore to please proceed to the terminal building for the face-to-face departure immigration inspection. This is a mandatory procedure that the Immigration of Japan are requiring us to do. So, once again, we kindly ask all guests to please proceed to the terminal building for the face-to-face departure immigration inspection. Gangway is located on deck for midship and forward. Again, gangway is located on deck for midship and forward, as well as kindly bring your passport with you when heading ashore. Well, ladies and gentlemen, have a great day in Japan, and we will see you back on board the beautiful Norwegian Spirit. बेसिकली हम आज जापान से एग्जिट कर रहे हैं, तो मैंडेटरी है फेस टू फेस इमिग्रेशन, तो उसके बारे में बोल रहा है। एनीवेज, लिव योर बेस्ट लाइफ, एंजॉय योर सेल्फ, हैव द बेस्ट टाइम, सेव मनी, बिकॉज अनलाइक इन अ फैमिली आपके पास लोग हैं। मुझे जो एक इनसिक्योरिटी हमेशा होती है, अगर मुझे आज कुछ हो जाता है, श्योर माई कजन्स विल हेल्प मी आउट। मैं लकी हूँ बिकॉज मेरे मम और डैड की साइड फैमिली ऐसी हैं जो मेरे को मानेंगे, दे विल हेल्प मी आउट, बट वो उनकी दया है मुझ पर। आई कांट एक्चुअली एक्सपेक्ट इट, एंड आई थिंक अगर आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशन कम है, यू विल बी हैप्पियर। अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि भाई उन्हीं का काम है, मेरी वो देखभाल करेंगे, क्या मैं कर पाता हूँ उनकी देखभाल? नहीं। आई एम टेलिंग यू दिस ऑनेस्टली एंड ओपनली, इफ यू आर गे एंड बाइसेक्सुअल, the responsibility and the reason for you to be successful is much more than if you're a straight person, because straight people have a life, they have an ecosystem, they have a support system. अकेले पड़ जाओगे, शैलो साउंड करता है बट पैसा बोलता है। आपके पास अगर पैसा है, एटलीस्ट यू कैन बी विद पीपल, एंड दैट रियली इज a reality check I wish someone would have told me. And really, the gay agenda, the pride agenda, I get so irritated when I see everyone who's from the LGBT only talking about eyeshadows and wigs and makeup. So वो ड्रेसेस पहन के आ जाएंगे, and I keep talking about the fact that लोगों ने ना इतनी स्ट्रगल नहीं की थी गे राइट्स के लिए कि तुम अपने आई शेडो पहन के घूमो। तुमको जो कपड़े पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका तो पागल हो गया, लड़का लड़की बन जाएगा, लड़की लड़का बन जाएगा, लड़की वैसे आई एम अ कैट, आई एम अ डॉग, ये सब बावले हो गए। Stay true to your heart. Sexuality is about love, about the kind of people you want to love. And what I like about the current generation, आपको जो जियान की बात बता रहा था, मैं इसको कल वही बोल रहा था, सर इस जनरेशन में सबसे अच्छी बात देखी है जो आप 19-20 साल के लोग हैं, इनका ना लेबल देने का कोई इनको जल्दी नहीं है कि मैं गे हूँ, स्ट्रेट हूँ, बाय हूँ, ये हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई रियली लाइक दैट। वी आर ऑल्सो मूविंग टू वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जापान में फॉर एग्जाम्पल फंडा ही नहीं है, सारे लड़के गे बाइसेक्सुअल, मतलब उनको है, इफ़ यू लाइक समवन यू वाइब विद देम, व्हिच इज़ हाउ इट एक्चुअली शुड बी। A lot of the threesomes I have are with straight guys. मेरे दोस्त होंगे, we might be with girls together, सारे मज़े लेते हैं। I really genuinely hope my life inspires you, because I am very lucky to be able to enjoy life in a way that most people cannot. कनिष्क मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, and he always tells me, Paras, I want to live my life like you. तुमको जहाँ जाना है घूम रहे हो। मेरे को हमेशा बोलते हैं कि पैसे इतने लोग कमाते हैं, पर तुम अपनी ना धन दौलत एंजॉय करते हो।
विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई रियली डू, एंड आई रियली, बिकॉज वो सच्ची में वो पैसा बैंक में होगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. Every day is an enjoyment, every day is lovely, every day is beautiful. You get to explore, you get to learn, you do masti. And I think that's what it should be about. Long story short, focus on building yourself, focus on your career, focus on being incredible. Don't let people use you, because if you're a gay bisexual man who's successful, आपके सामने लाइन लगी होगी और people who are trying to mooch off you, who are trying to use you. Be clever. मैं उसमें, आप मेरे से ना, अगर मैं आपको लाइक नहीं, आप मेरे से 10 रुपए नहीं निकाल सकते मेरी पॉकेट से. The world is a wonderful place. फैमिली के सिस्टम जैसे भी क्रैश हो रहे हैं, शादियाँ नहीं चल रही, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इज़ नॉट वर्किंग, लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट हैव चिल्ड्रन. तो अब वो एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता था गे और स्ट्रेट लाइव्स में, वो भी निकल चुका है. विच मीन्स इट इज़ नाउ एडवांटेज LGBT. ना आपको कोई ट्रोल करेगा. बहुत समय पहले होता था लोग होमोफोबिक होते थे, मतलब इफ़ यू वर गे दे विल ट्रोल यू. बट टुडे इफ़ यू आर होमोफोब, बाकी लोग आपको बोलेंगे तुम पागल हो क्या, किसी का मजाक कैसे उड़ा रहे हो. यूज़ दैट योर एडवांटेज. And the one thing I always tell people from my community, बहुत सारे लोग ना गे बिची सैसी होते हैं, उनको लगता है इट्स वेरी कूल टू बी बिची कॉन्स्टेंटली, दैट होल गे बिची थिंग, आई हेट इट. एंड आई ऑलवेज फील दीज आर द पीपल हु गिव आवर कम्युनिटी अ बैड नेम. बी अ नाइस पर्सन. ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जितने भी लोग बिची होते हैं, इट इज़ ऑल्सो एन आर्मर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. उनको लगता है वो इतना अटैक होते हैं, तो बिफोर दे कैन गेट अटैक दे अटैक पीपल. बट डोंट बी दैट पर्सन. Luckily वो भी बहुत कम हो रहा है आजकल. I've seen some people who, you know, like will make fun of other people's clothes, make fun of other people's whatever, ये वो, when they're gay they'll try to become these fashionistas जहाँ अपने ज्ञान पेड़ रहे हैं सबको. But again, वो सबका perspective है. In my head, as a human being, I don't like the whole idea of saying anything bad about someone. ना मेरे को फ़र्क पड़ता है. अगर अच्छा बोल सकते तो बोलो, नहीं बोल सकते तो मत बोलो. ये मेरा आज का पारस का नुस्खा था, बिकॉज आई रियली फील लाइक इट्स सो इंपॉर्टेंट. बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी ऑफ LGBT पीपल, मेरे तो ब्रांड में स्टड मफिन उसके पारस में हर प्रोडक्ट में हमने प्राइड का झंडा लगाया हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट आवर कम्युनिटी टू गो फॉरवर्ड. एंड आई रियली होप दैट you learn from this the fact that the reality check is if you're gay or bi, you will not have a family most likely. Earn for yourself, live for yourself, be stable, build great friendships because your friends are your family. Lovely, Money, Daisy, Pappu Chachu, of course मेरे लिए हैं, पर मेरे लिए जो immediate family है, that is पूजा कदम, संधू, शिवम, my closest friends. मैं इनको जब भी फ़ोन करूँगा उठा देंगे. पीयूष, who has spent so much time with me over the last 1 year. कुछ भी मेरे को गड़बड़ हो जाए, एक छोटू को मैं आप घर आ जा, मैं बीमार हो जाऊँ, वो बंदा मेरे घर आएगा. बस आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली बनते हैं. सो इफ यू गे एंड बाइसेक्सुअल, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन फ्रेंडशिप्स. एंड दीज फ्रेंडशिप्स आर नॉट सेक्शुअल इंटरेक्शंस. ये दोस्त हैं आपके. जो एक दूसरी चीज़ मैंने सच्ची सीखा है, हुकअप्स, रिलेशनशिप्स, रोमांटिक आते जाते रहेंगे. आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी में रहेंगे. And that is the one thing I think I value the most. So if you're someone who's gay and bisexual, please invest in good friendships. And I prefer having straight friends because I also feel when just gay people are friends together, आपकी सारी बातचीत ना is only about gender and sex and this and that and whatever. I don't like sitting with 3-4 gay boys because वो फिर सब बाकी लड़कों को देख के बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है. बहुत गॉसिप होती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो. In fact, sometimes when I'm with people who are only talking about who slept with whom, whatever, I'm like, so no, that is not important to anyone about who's sleeping with whom. मेरे को अच्छा नहीं लगता वो. So, but that is my perspective. Anyways, I hope this video has given you some perspective on life in general. And if you have any questions, you can always write to me. I also want to say I am in a very beautifully happy space. Actually, for the first time in my life. I know it doesn't show. बट जो मैंने लाइफ में सच्ची सीखा, जो आपके बड़े मोमेंट्स होते हैं ना, वो वैसे नहीं होते. वेरी क्वाइट मोमेंट्स. एंड आई फील एक सेंस ऑफ काम होता है ज़िंदगी में. आई थिंक मैं डैड पास्ट अवे, मैं जब अमेरिका गया था, रोनी बहना मेरे को बात बोली थी कि यार तू भाग रहा है किसी चीज़ से. तब मैं ट्रैवल करता था. अब मैं भाग नहीं रहा हूँ. अब मेरे को अच्छा लगता है. मैंने 15 दिन यहाँ जापान में बिताए हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू माई बंगला इन बॉम्बे, स्पेंडिंग टाइम विद माई ओन पीपल. My team in Bombay got Shakti, who's my lifeline. Besides the fact that he handles a lot of stud muffin ka work, Shakti, Ashwini, Suraj now, who drives my car, who's also part of the ecosystem, Alok Bhaiya. Meri family has become the people who are, sure, they are part of the ecosystem where, you know, they are working in that sphere. But I heavily rely on these people. I look forward to seeing them every day. And, you know, that is also a family that you are building. So, yeah.
It is quite nice, and I know a lot of you wish very well for me. I think that is, I see it, and I'm very grateful for that because I think a lot of you give me a lot of love and affection, and definitely मैं ना भगवान से ऐसे बैठ के I'm just like भगवान तुम जितने kind हो मेरे लिए, it is incredible, and I feel very gifted about that because the kind of life experience जो मैंने दुनिया देखी है, मैं गारंटी कर सकता हूँ बहुत लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो लक नहीं मिलती जो मेरे को भगवान ने दी हुई है, और मैं बहुत ऑफ कोर्स आई वर्कड हार्ड, बट उसकी ना वो मेरे दिल से वो निकलता है कि भाई थैंक यू. एनीवे, आई होप दिस वीडियो हैज़ टॉट यू समथिंग. आई कीप रैम्बलिंग एंड ऑन लाइक दिस. मेरे को ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं बिकॉज यू नो इट इज़ मोर, दीज आर नॉट एंटरटेनिंग वीडियोस. आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ माई हार्ट, एंड व्हाटएवर यू फील अबाउट इट इज व्हाट आई फील अबाउट इट, एंड आई लाइक शेयरिंग स्टफ लाइक दिस बिकॉज अगेन लाइक I think this is also my daddy syndrome, where if I had a son, I never pictured myself with a daughter because I wouldn't know. I don't have sisters, I don't have brothers, so I don't know what I would do with a daughter. I wouldn't know what to teach her. मेरे को समझ में नहीं आता क्या करना लड़की के साथ because I have no frame of reference. So I always pictured myself as the father of a son because that's the only way I saw my father teaching me. So I always feel like मेरे को जो ज्ञान दुनिया के बच्चों को नहीं दे सकता मैं आपको दे रहा हूँ.